जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना चैनल वीज कुछ में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं मेरे भारत की नदियों के महत्वपूर्ण, जिसका दोस्तों आज पार्ट 3 होने वाला। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखो तो मेरे भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरे वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। मेरे भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यमुना। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था मेरे भाई। करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। किन दो देशों के मध्य हुआ था तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच आपका सिंधु जल समझौता हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। दर्रे का मतलब होता है पास, दर्रे का मतलब क्या होता है, पास होता है। तो सतलज नदी भारत में किस पास द्वारा प्रवेश करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई शिपकिला द्वारा। किसके द्वारा, शिपकिला द्वारा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभी अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब समझिए, ये जो कर्क रेखा है ऐसे है, सीधी है एकदम। अब इसको काटेगी कोई नदी तो कैसे काट सकती है 2 बार, इसको 2 बार कैसे काट सकती है। ऐसे जाएगी तो एक ही बार होगा, एक ही बार तो काट रही है, लेकिन इसको ये 2 बार काटती है। तो 2 बार काटने के लिए इसको 2 बार इसको यहाँ पे घूम के आना पड़ेगा, 2 बार यहाँ पे घूम के आना पड़ेगा। तो 2 बार घूम के आएगी, यानी कि ऐसे घूम के जाएगी या फिर ऐसे घूम कर जाएगी। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये वाला। ये यू आकार की होती है। कैसी है, तो माही नदी मेरे भाई आपकी यू आकार की है, ऐसे यू आकार की है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माही नदी, क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार आते समय एक बार जाते समय। क्योंकि यह यू आकार की है तो एक बार पहले वाले से कटेगी, एक बार दूसरे वाले से। करेक्ट आंसर होगा आपका माही नदी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जमुना। ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने बताया था। गंगा को बांग्लादेश में मेरे भाई किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन एसएससी रेलवे और इत्यादि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका आप एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके का क्वेश्चन है और जीके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वह स्थान कौन सा होता है, वह स्थान होता है आपका देवप्रयाग। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपको लॉक कर दीजिए, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो खूनी नदी किसे कहता है। दोस्तों एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों एकदम ये मोस्ट प्लस इंपॉर्टेंट है। खूनी नदी किसे कहते हैं, तो मेरे भाई खूनी नदी कहते हैं आपके लोहित नदी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर अंबानी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नाइन्थ नंबर की, तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में भाई सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। अगर सरदार सरोवर बांध की हम बात करेंगे किस नदी पर बना है, तो ये बना है आपके नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी बना है। किस राज्य में, अगर राज्य की बात करेंगे तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में यह बांध है, किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो मेरे भाई यह संबंधित है आपके झेलम नदी से। अब बताइए, तुलबुल इसको कर दिया, अगर इसको चुलबुल कर दिया होता तो चुलबुल चुलबुल किसको झेलता, झेलम नदी आराम से झेलता चुलबुल नदी को, लेकिन यहाँ पे तुलबुल कर दिया है। चलिए ठीक है, तुलबुल तुलबुल यहाँ पे झेलम नदी झेलेगा आराम से। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई है 11 नंबर, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है। ये जो बांध है मेरे भाई वो किस नदी बना है, तो यहाँ पे बना है रिहंद। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई साबरमती नदी का जो है उद्गम स्थल यानी कि निकलती कहाँ से है। तो साबरमती मेरे भाई निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपके अरावली श्रेणी से, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 13वां नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। कोसी नदी का अगर प्राचीन नाम की बात करेंगे तो कौशिकी है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट के दोस्तों क्वेश्चन जो है लास्ट वाले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से दोस्तों को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, शोक किसकी सहायक नदी है। शोक एक नदी है, और ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह नदी सहायक नदी आपकी सिंधु नदी की। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है मेरे भाई, किलोमीटर में आपको पूछा है। किसे पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हुआ है, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सबसे लंबी नदी की आप लंबाई बताइए,
तो आपका 2525 ही होगा, क्योंकि गंगा नदी ही सबसे लंबी नदी है भारत की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की सबसे छोटी नदी। अब बताइए, कोई नदी लंबी हो सकती है तो कोई नदी सबसे छोटी भी तो हो सकती है, तो सबसे छोटी नदी बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप्ती होगा, नर्मदा, गंगा, अरवरी। तो अरवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरवरी कहाँ है, किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? भारत की सबसे मेरे भाई चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन की भारत की सबसे पतली नदी, चौड़ी हो सकता है तो पतली भी हो सकता है, तो पतली नदी आपका यही हो जाएगा अरवरी नदी। क्या हो जाएगा? अरवरी नदी आपकी पतली नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी की बात करेंगे तो आपका यही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है, भारत की सबसे गहरी नदी भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की सबसे कम गहरी, अब गहरी है, कोई एकदम नदी बहुत गहरी है तो कोई एकदम कम गहरी भी तो होगा, तो कौन सी नदी है सबसे कम गहरी वाली? तो वही है अरवरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरवरी नदी का। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं, समझिए। पहला कम गहरी वाला, दूसरा पतली नदी वाला, और तीसरा छोटी नदी है, कह सकते हो कम लंबाई वाला नदी का। तो ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से बने हैं? आपके अरवरी नदी से बने हैं। तो आप समझ सकते हैं अरवरी नदी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन की दृष्टि से। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरवरी नदी वाला। तो अरवरी नदी वाला आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।